लंदन दौरे पर गए राहुल गांधी ने 2024 आम चुनाव में बड़े उलटफेर का किया दावा। कांग्रेस नेता ने कहा 2004 में तत्कालीन पीएम वाजपेयी की शाइनिंग इंडिया को जैसा झटका लगा था, इस बार भी कुछ वैसा ही होगा। लंदन के हाउस ऑफ पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में राहुल ने ब्रिटिश सांसदों को किया संबोधित। ब्रिटिश संसद में राहुल ने कहा कि भारतीय संसद में विपक्षी नेताओं की आवाज दबाने के लिए माइक बंद कर दी जाती हैं। राहुल ने चीन के साथ एलसी तनाव को रूस यूक्रेन युद्ध से जोड़ा। राहुल ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि जिस तरह यूक्रेन को यूरोपीय यूनियन और अमेरिका से दूर रखने के लिए रूस ने युद्ध छेड़ा, ठीक उसी तरह भारत को अमेरिका से दूर रखने के लिए एलएसी पर तनाव बनाए हुए हैं। राहुल गांधी ने एक बार फिर पीएम मोदी पर चीन को लेकर झूठे दावे करने का आरोप लगाया। राहुल ने कहा कि चीन हमारे 2000 वर्ग किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर चुका है, जबकि पीएम मोदी कहते हैं कोई घुसपैठ नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिर साधा राहुल गांधी पर निशाना। कहा हर पर्व त्योहार पर विदेश दौरा करने वाले राहुल गांधी वहां जाकर देश को बदनाम ही करते हैं। पीएम मोदी आज से 2 दिवसीय पूर्वोत्तर के दौरे पर रहेंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस दौरान त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में नए मुख्यमंत्रियों की शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करेंगे। मेघालय और नागालैंड में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। कोनराड संगमा मेघालय के सीएम के तौर पर सुबह 11 बजे और नेफ्यू रियो नागालैंड के मुख्यमंत्री के तौर पर शाम 4 बजे लेंगे शपथ। पूर्वोत्तर के तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के शपथ ग्रहण में बीजेपी शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों को न्योता दिया गया है। पीएम मोदी बुधवार को त्रिपुरा सीएम माणिक साहा के शपथ ग्रहण में भी शिरकत करेंगे। त्रिपुरा में माणिक साहा ने सोमवार को राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किया। माणिक साहा को पार्टी विधायक दल का एक बार फिर नेता चुना गया। पीएम मोदी आज फिर पोस्ट बजट वेबिनार को संबोधित करेंगे। आज वेबिनार में पीएम मोदी वित्त मंत्रालय से जुड़ी योजनाओं पर चर्चा करेंगे। लैंड फॉर जॉब स्कैम में आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी मीसा भारती से आज पूछताछ संभव। सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव और मीसा भारती को पूछताछ के लिए सोमवार को भेजा नोटिस। रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले में लालू राबड़ी को 15 मार्च तक सीबीआई कोर्ट में पेश होना है। लालू प्रसाद के रेल मंत्री रहते नौकरी के बदले जमीन लेने का घोटाला हुआ था। कांग्रेस में बड़े स्तर पर होंगे संगठनात्मक बदलाव। मार्च के अंत तक कई राज्यों के पार्टी अध्यक्ष और प्रभारियों का बदलेगा चेहरा। सीडब्ल्यूसी में महिला, आदिवासी और अनुसूचित जाति की भागीदारी 50% बढ़ाई जाएगी। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने देश के स्वास्थ्य और शिक्षा पर दिया बड़ा बयान। कहा अब सिर्फ व्यापारिक नजरिए से किए जा रहे हैं दोनों काम। ऑस्ट्रेलिया का खालिस्तान रेफरेंडम को लेकर बड़ा बयान। ऑस्ट्रेलिया में उच्चायुक्त बैरियो फेरेल ने कहा खालिस्तान जनमत संग्रह को नहीं है कानूनी मान्यता। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज के प्रस्तावित भारत दौरे से पहले आया बयान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक जेल। राउज एवेन्यू कोर्ट ने सुनाया फैसला। 14 दिन की न्यायिक हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। दिल्ली की तिहाड़ जेल में मनीष सिसोदिया को रखा जाएगा। सिसोदिया ने जेल में डायरी, चश्मा, पेन और भगवत गीता की मांग की है। कोर्ट ने कहा कि जेल मैनुअल के मुताबिक होगा फैसला। मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी ने सिसोदिया की मां रिमांड नहीं मांगी। सिसोदिया की जमानत याचिका पर 10 मार्च को होगी सुनवाई। आपके खिलाफ कांग्रेस कार्यालय में के बाहर कांग्रेस ने आप नेताओं के लगाए पोस्टर्स। कांग्रेस दफ्तर के बाहर सिसोदिया, सत्येंद्र के लगे पोस्टर्स में सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया को सलाखों के पीछे दिखाया गया। पोस्टर में लिखा जो भ्रष्टाचारी है वही देशद्रोही। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूछताछ। सोमवार को सीबीआई ने पटना के उनके आवास पर 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ की। सीबीआई ने राबड़ी के घर के बाहर चस्पा की नोटिस, मोबाइल फोन बाहर रखकर अंदर आने का नोटिस लगाया। 15 मार्च को मामले में लालू और राबड़ी को पेश होना है।
राबड़ी देवी से सीबीआई की पूछताछ पर तेजस्वी यादव ने कसा तंज, कहा केंद्रीय एजेंसी मेरे घर में खोल ले दफ्तर। बिहार डिप्टी सीएम ने पूछा बीजेपी में सब राजा हरिश्चंद्र हैं क्या। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने राबड़ी देवी के घर हुई सीबीआई रेड पर निशाना साधा। ट्वीट कर प्रियंका गांधी ने कहा जो विपक्षी नेता बीजेपी के सामने झुकने को तैयार नहीं है उन्हें ईडी सीबीआई के जरिए प्रताड़ित किया जा रहा है। दिल्ली सीएम केजरीवाल ने भी राबड़ी देवी से पूछताछ को लेकर दागा सवाल, सिर्फ विपक्षी दलों के नेताओं पर ही क्यों हो रही कार्रवाई। उमेश पाल हत्याकांड में हुए दूसरे एनकाउंटर पर उठे सवाल, मृत आरोपी उस्मान की पत्नी ने कहा मेरे पति ने नहीं की किसी की हत्या, वारदात के दिन वो घर पर थे। उमेश हत्याकांड में आरोपी माफिया अतीक अहमद की बहन का बड़ा आरोप, 5 करोड़ रुपए उधार देने से बचने के लिए नंद कुमार नंदी ने रची साजिश। मेरी भाभी शाइस्ता वापस मांग रही थी रुपए। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन ने सीजेएम कोर्ट में लगाई अर्जी, कहा मेरे दोनों नाबालिग बेटे सुधार गृह में नहीं है। शाइस्ता उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी नंबर 3 है और फिलहाल फरार चल रही है। प्रयागराज यूनिवर्सिटी के मुस्लिम हॉस्टल को किया गया सील। मुस्लिम हॉस्टल में ही उमेश पाल हत्या की साजिश रचने का पुलिस ने किया था दावा। आज होलिका दहन है, जगह जगह होलिका दहन की तैयारियां चल रही हैं। कई जगहों पर होलिका दहन को छोटी होली भी कहते हैं। दिल्ली में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने होली मिलन कार्यक्रम का किया आयोजन। होली महोत्सव में कई देशों के राजदूत और राजनयिकों ने लिया हिस्सा। विदेशी राजनयिकों ने जमकर उठाया होली का लुत्फ। उज्जैन के महाकाल मंदिर में सोमवार को जमकर होली खेली गई। संध्या आरती में बाबा महाकाल को अबीर गुलाल लगाया गया, जिसके बाद मंदिर परिसर में मंत्रोच्चारण के बीच देश की पहली होलिका दहन हुई। एम्स के पूर्व निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने H3N2 इन्फ्लुएंजा को लेकर किया आगाह। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि कोरोना की तरह फैलती है ये बीमारी, इसलिए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हाथ बार बार धोने की जरूरत। पीएम मोदी ने गर्मी को लेकर सोमवार को की हाई लेवल मीटिंग। प्रधानमंत्री मौसम की सटीक और सरल भाषा में जानकारी, अस्पतालों में फायर सिस्टम की चेकिंग, पानी, चारा और खाद्यान्नों के रखरखाव पर विशेष ध्यान देने के निर्देश देते नजर आए। आज होलिका दहन और शब-ए बारात को लेकर दिल्ली में पुलिस अलर्ट मोड पर। हुड़दंगियों और बाइक पर स्टंट करने वालों पर रहेगी कड़ी नजर। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त फोर्स तैनात। सांप्रदायिक तनाव फैलाने वालों पर रहेगी पैनी नजर। खुफिया एजेंसियों ने LAC पर तैनात जवानों और उनके परिजनों से चीनी मोबाइल फोन ना इस्तेमाल करने को कहा। सैन्य गतिरोध के बीच चाइनीज मोबाइल के इस्तेमाल से हो सकते हैं सुरक्षा संबंधी खतरे। गुजरात में ATS और कोस्ट गार्ड की साझा कार्रवाई में मिली बड़ी कामयाबी। 425 करोड़ की 61 किलो ड्रग्स के साथ पकड़े गए 5 लोग। ईरान के बोट से लाया जा रहा था ड्रग्स। ओडिशा के पटाखा गोदाम में भीषण विस्फोट में 4 लोगों की मौत, 4 जख्मी। कोदरा जिले के बुसंडापुर गांव में हुआ हादसा, अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत नाजुक। दिल्ली में बदमाशों के हौसले बुलंद। कृष्णानगर थाना इलाके में बदमाशों ने झपटमारी के दौरान चलाई गोली, पूरी घटना सीसीटीवी में कैद। बाइक सवार बदमाशों ने महिला से पहले झपटमारी की वारदात को अंजाम दिया और फिर विरोध करने आए युवक को गोली। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती। सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। मेरठ में होलिका दहन को लेकर बड़ा बवाल। मामूली विवाद के बाद 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों तरफ से जमकर चले लाठी डंडे, पथराव भी हुआ। पथराव में 2 लोग हुए जख्मी। सूचना के बाद मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंची। फिलहाल हालात काबू में। कानपुर के हुक्का बार में डॉक्टर दंपति की नाबालिग बेटी के साथ गैंगरेप। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू की है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक नशीला पदार्थ मिलाकर इंस्टाग्राम के दोस्त ने हुक्का बार में नाबालिग के साथ रेप किया और अश्लील वीडियो बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ सरकार के लिए बड़ी मुश्किलें। पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी अध्यक्ष और विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने दिया अल्टीमेटम। कहा सिंध प्रांत में बाढ़ पीड़ितों के वायदों के मुताबिक मदद ना होने पर सरकार में बने रहना बहुत मुश्किल। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को इस्लामाबाद की एक जिला और सत्र अदालत से करारा झटका। कोर्ट ने सोमवार को तोशखाना मामले में गैर जमानती वारंट रद्द करने की याचिका खारिज की।
पाकिस्तान के गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह ने सोमवार को इमरान खान से जुड़ा बड़ा दावा किया। सनाउल्लाह ने कहा कि गिरफ्तारी से बचने के लिए दीवार फांदकर भागे इमरान ने पड़ोसी के घर ले रखी है शरण। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में हुए एक धमाके में 9 पुलिसकर्मियों की मौत। हमला सोमवार को बलूचिस्तान के बुलान इलाके में हुआ। अब तक किसी संगठन ने नहीं ली हमले की जिम्मेदारी। नेपाल की प्रचंड सरकार की खतरे में पड़ सकती है। नेपाली सुप्रीम कोर्ट ने पीए प्रचंड और उनकी पार्टी के खिलाफ दायर याचिका को रजिस्टर करने के दिए निर्देश। याचिका में इन दोनों को गृह युद्ध के दौरान हुई मौतों के लिए जिम्मेदार ठहराने की मांग। रूस भारत समेत 6 देशों के साथ वीजा प्रणाली को आसान करने के लिए समझौते की तैयारी कर रहा है। रूसी समाचार एजेंसी टास ने उप विदेश मंत्री येवगेनी इवानोव के हवाले से दी है जानकारी। रूस ने पाकिस्तान को सस्ते दाम पर तेल देने को लेकर रखी शर्त। रूस ने कहा अप्रैल में कच्चे तेल के एक कार्गो के निर्यात के बाद ही डील पर कोई बातचीत होगी। अमेरिकी शहर न्यूयॉर्क ने भारतीय भगोड़े नित्यानंद के बनाए तथाकथित संयुक्त राज्य अमेरिका के अलास्का के साथ हुई डील की रद्द। न्यूयॉर्क की प्रेस सचिव ने सिस्टर सिटी एग्रीमेंट रद्द किए जाने की जानकारी दी। प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस की शानदार जीत। मुंबई ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 विकेट से रौंद दिया। मुंबई की ओर से हेली मैथ्यूज ने तूफानी 77 रन बनाने के साथ ही 3 विकेट भी झटके। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने विराट कोहली को चैंपियन खिलाड़ी कहा है। पोंटिंग ने कहा कि बॉर्डर गावस्कर सीरीज में स्ट्रगल कर रहे विराट कोहली जल्द ही बड़ी पारी खेलकर करेंगे वापसी। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान की पत्नी सना पठान का चेहरा पहली बार हुआ कैमरे में कैद। टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा की रिटायरमेंट पार्टी से लौट रही सना बिना नकाब और हिजाब के दिखी, साथ में इरफान भी। बांग्लादेश ने इंग्लैंड को तीसरे वनडे में 50 रनों से हराया। बांग्लादेश के स्टार शाकिब अल हसन को ऑलराउंडर प्रदर्शन। 75 रन बनाने के बाद शाकिब ने झटके 4 विकेट। बांग्लादेश के 246 रनों के जवाब में इंग्लैंड 196 रन की बना सका।